बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। खुद ट्वीट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी है। अमित शाह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर यही है, देश के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाम 4:24 पर उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। ये जानकारी अभी हमारे पास आ रही है। आपको बता दें कि खुद अमित शाह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं डॉक्टरों की सलाह के बाद। और जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वे खुद को आइसोलेट कर लें और खुद की जांच करवाएं। देश के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनको एडमिट किया गया है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अभी आप एडमिट हो जाइए। हालांकि उनकी तबीयत सही है, इसकी जानकारी खुद अमित शाह ने ट्वीट करके दी है। तो ये बड़ी खबर है। उनके जितने भी शुभचिंतक हैं वो ट्वीट कर रहे हैं और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित का। अमित, और क्या अपडेट है? मेदांता अस्पताल में एडमिट हो गए अमित शाह। आज करीब 4:30 बजे के आसपास अमित शाह को भर्ती कराया गया। थोड़ी तबीयत उनकी थोड़ी नासाज थी, तो ऐसे में उन्होंने तुरंत पॉजिटिव जांच जो कोरोना टेस्ट होता है उन्होंने कराया। उन्हें हल्का फुल्का सिम्टम था। तुरंत टेस्ट कराने के बाद जैसे ही पॉजिटिव आया वो तुरंत मेदांता में भर्ती हो गए हैं। वहां पर बाकायदा डॉक्टर सुशीला कटारिया है जिनकी निगरानी में है वहां पर। और हालांकि उन्होंने ये उनको कोई ऐसा सिम्टम बहुत ज्यादा नहीं है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं है, ये सिम्टोमेटिक वाली स्थिति है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने को, जबकि हालांकि होम क्वारंटीन का सिस्टम है, लेकिन एक तरह से आप कह सकते प्रिकॉशनरी मेजर पे उन्होंने अपने को डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के लिए मेदांता में अपने को भर्ती करा लिया है। और डॉक्टर्स ने अभी तक क्या सलाह दी है उनको, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक है लेकिन फिर भी मैं एडमिट हो रहा हूं। देखिए, वही बता रहा हूँ कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है। कोई ऐसी उनमें कोई बहुत ज्यादा कोई तबीयत गड़बड़ी वाली या फिर कोई बड़ा सिम्टम ऐसा नहीं है जो खासतौर से कहा जाए कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम या इस तरह की जो एक मेजर प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिम्टोमेटिक वाली स्थिति है। लेकिन हालांकि हल्की फीवर थी और इसीलिए उन्होंने पॉजिटिव होते ही अपने आप को ऑब्जर्वेशन में, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए ही भर्ती हुए हैं ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। हालांकि जो तबीयत है उनकी एकदम ठीक है। उनके जो सहयोगी है उनसे भी मेरी बात हुई है। कोई ऐसी चिंता की फिलहाल कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल में भी बात हुई है। हमारी सहयोगी पल्लवी ने बात की थी जहां पर यह बताया गया कि डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है, कोई भी ऐसी चिंता की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव हुए हैं तो शुरुआती दौर है, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को भर्ती हो गए हैं ताकि कोई भी जरूरत पड़े, मेडिकल सपोर्ट की जरूरत पड़े तो वहां पर उनको देखा जा सके, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में वो रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। वो ट्वीट भी हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। मेरा अनुरोध है कि आप में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी खुद की जांच कराएं। मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद मैं खुद को अस्पताल में एडमिट करा रहा हूं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिग बी अमिताभ बच्चन कोरोना को मात देकर अस्पताल से घर लौट आए हैं। ये एक राहत भरी खबर आई है बच्चन फैमिली के लिए। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने फैंस और अस्पताल स्टाफ को ट्वीट कर थैंक्स बोला है, धन्यवाद किया है। तो आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन जब से कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तब से उनके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए उनके तमाम फैंस दुआएं मांग रहे थे और काफी लंबे वक्त से वो अस्पताल में भर्ती भी थे। लेकिन जैसे ही उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है उनको अस्पताल से अब छुट्टी दे दी गई है और वो अब घर लौट रहे हैं। चलिए इस खबर पे ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, घर पहुंच गए हैं? जी, करीब 1 घंटे का वक्त हो चुका है। बिग बी अपने घर पहुंच चुके हैं। उन्होंने तमाम अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अपने माता जी, बाबूजी की दुआओं का की उनके आशीर्वाद और
याद किया हुआ है कि जिस तरह से वो कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे और पिछले कम से कम 15 दिन से वो अस्पताल में भर्ती थी। तीसरी जो रिपोर्ट आई है वो निगेटिव आई है और ऐसे में उन्हें अस्पताल प्रशासन की तरफ से छुट्टी दे दी गई है। वो अपने घर तक पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें कि अभी तो थोड़े से लक्षण उनके अंदर हैं, तो वो अभी भी अस्पताल में ही रहेंगे। इससे पहले आराध्या का जो रिपोर्ट थी वो निगेटिव आई थी, वो पहले ही जा चुकी थी। उस वक्त भी अमिताभ बच्चन ट्वीट कर ये अपनी बातें साझा की, मेरी बहू और पोती जो है वो के रक्षण से पूरी तरह बाहर आ चुके हैं। ठीक है जी ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दो बड़ी खबरें हैं, एक तरफ देश के गृह मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, वो घर लौट आए हैं। उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार से बढ़ रहे कोरोना मरीजों के आंकड़े भयावह रूप ले रहे हैं। आम जनता के बाद सियासी जमात से भी कोरोना का कहर जारी है। तमाम दावों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के ही आधा दर्जन मंत्री कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन आज प्राविधिक शिक्षा मंत्री की कोरोना से हुई मौत के बाद सरकार स्तब्ध रह गई। रोते बिलखते परिजन, शोक में डूबे लोग अपने नेता को अंतिम विदाई देने आए हैं। कोरोना की चपेट में आई यूपी कैबिनेट की मंत्री कमल रानी वरुण इस बीमारी से जंग हार गईं और रविवार को उनका निधन हो गया, जिसके बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। उनके पार्थिव शरीर को लेकर आई एम्बुलेंस पर पुष्प वर्षा हुई और पूरा माहौल गमगीन हो गया। करीब 2 महीने के लॉकडाउन तक यूपी के हालात थोड़े नियंत्रण में थे, लेकिन अनलॉक होते ही राज्य में कोरोना बेकाबू हो गया। सब कुछ खुल जाने के बाद कोरोना संक्रमण ने जो रफ्तार पकड़ी, उसने हर जिले को अपनी चपेट में ले लिया। खास और आम आदमी भी कोरोना का शिकार होने लगे। उत्तर प्रदेश की सियासी जमात कई दिनों तक चले इलाज के बाद उनकी मौत ने सरकार के उन दावों की पोल भी खोल दी है जिसमें सब कुछ बेहतर बताया जा रहा था। फिलहाल सरकार शोक में है और एक बेहतरीन नेता और कद्दावर मंत्री के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। श्रीमती कमला रानी वरुण नहीं रही। SGPGI में उनका उपचार चल रहा था, वो कोरोना पॉजिटिव थे। आज सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। मैं श्रीमती कमल रानी वरुण जी के दुखद निधन पर उनके प्रति कोटि
संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। लेकिन प्राथमिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण की कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद पूरी सरकार सदमे में आ गई है। ऐसे में जरूरत इस बात की बताई जा रही है कि संक्रमण की रफ्तार को रोकने और उसे तोड़ने के लिए सरकार को कुछ और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कैमरा पर्सन सचिन को नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।